कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा है। वैसे तो उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सचमुच ही सर्वविदित है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता। वैसे ही आदमी का स्वभाव क्षमा है, मृदुता, सरलता, सुचिता, आत्मसंयम, सत्य, तपस्या और त्याग उसके जीवन का अंग है। इसीलिए अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है, उन्हें याद नहीं करना पड़ता, वे याद रह जाते हैं। महानुभाव, उनका स्वभाव उस दीपक की तरह होता है जो बादशाह के महल में जितनी रोशनी देता है उतनी ही रोशनी गरीब की झोपड़ी में देता है। सचमुच अच्छे स्वभाव की तलाश में चाहे सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, लेकिन वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिल सकेगी। इसलिए अपने अंदर उन तमाम खूबियों को प्रकट करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छे स्वभाव का कोई स्पेशल शाप नहीं हुआ करता है। अच्छा स्वभाव एक बहुत श्रेष्ठ आभूषण है। वह मनुष्य के संयम के माध्यम से, तप के माध्यम से, त्याग के माध्यम से प्रकट होता है। एक अच्छा दोस्त और एक फूल, आपने देखा है, अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। यदि तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। हमारे जीवन में क्षमा का उद्भव हो, स्वभाव मृदु हो, सरलता का सौजन्य हो, तो निश्चित ही मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ होता चला जाता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रखने से फासले हो जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को कोई भी बात मन में रख करके नहीं चलना चाहिए। कह देने से फैसले हो जाते हैं। देखा होगा आपने, झरना बहता है, उसके साथ कितनी भी गंदगी आसपास की हो, लेकिन वो अपने प्रवाह में चलता है। वो कहता रहता है, झरझर झरता झरना, कहता है चल चल चलना, उस सत्ता से मिलना, पुनी पुनी पड़े न चलना। ये झरना कितना प्रभावशाली है अपने आप में। वह बहते हुए कहता रहता है कि आगे आगे चलते रहो, चलते रहे, चलते रहो। मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं और मन से कह देने पर फैसले हो जाते हैं। सचमुच मनुष्य की ज़िंदगी में आज तक यही हुआ है। वो छोटी छोटी बातों को मन से लगा के रखता है और बड़े बड़े फासले, बड़ी बड़ी परेशानियां स्वयं खड़ी कर लेता है। इन परेशानियों को आहूत किसी और ने नहीं किया,
निमंत्रण आपने ही दिया है। इसलिए उन छोटी छोटी बातों से निजात पाने के लिए आप महापुरुषों की संगति में जाइए। उनके अपने स्वभाव को जरा नज़दीक से बैठ कर तो देखिए, कितना उनके भीतर तितिक्षा, कितनी क्षमा है। सर्फ भी दंस कर दे तो भी शांत बैठे हैं, मच्छर भी दंस कर दे तो भी कुछ नहीं बोलते हैं। इतना ही नहीं, वो उतने ही मृदु हैं, नवनीत से ज़्यादा मृदु। जो जितना मृदु होगा उतना ही शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लताओं को देखता हूँ, लंबी यात्रा करने के लिए जब निकल पड़ती हैं, मार्ग में कई तरह के स्पीड ब्रेकर होते हैं, लेकिन लताएं अपने सिर को बचा करके चलती हैं। अपना सिर स्पीड ब्रेकर से नहीं मारती। स्पीड ब्रेकर से अपना सिर मार दें तो उनका सिर ही टूट जाए, मुंह ही टूट जाए। इसलिए आजू बाजू होकर के निकलती चली जाती है। महापुरुषों ने हमें यही समझाया है कि हमें आगे बढ़ना है तो अपने स्वभाव में चलने की कोशिश करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति के विभाव को देख करके आपको क्रोध नहीं लाना है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित तो संसार बढ़ाया है। अनंत काल से जरा सी प्रतिकूलता मिली, आपने क्रोध को भड़का लिया, मान प्रकट हो गया, छल कपट में अग्रणी हो गए अपनी प्रतिष्ठा के लिए ना। लेकिन हम यह चाहिए कि हम अपने स्वभाव में जितने देर रहेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। हम स्वभाव से बाहर चले जाएंगे तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। आपको विदित होगा, कोई आदमी जल के साथ जंग छेड़ दे जल के साथ कोई व्यक्ति, लेकिन जल को जैसे ही मौका मिलता है उस साइड से निकल जाता, अपने स्वभाव में आ जाता है। कितना भी आप पानी को गर्म कर दीजिए, लेकिन जैसे ही मौका मिला, उसको अवसर मिला, वो तुरंत अपने स्वभाव में आ जाता है। आप पथ में चलते हैं, अनेक पथिक होते हैं, किसी का स्वभाव कड़वा है, किसी का स्वभाव मधुर है। काश आपसे कड़वा आदमी मिल गया तो क्या अपना सिर फोड़ेंगे? हमें अपने स्वभाव की ओर देखना चाहिए। अक्सर होता यही है कि अभिमान में आकर दूसरों से फसाद मोल ले लेते हैं और इतनी मुश्किलें खड़ी करते हैं कि सारी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी करते रहते हैं और नेक्स्ट भाव में जा कर के फिर अपने कर्मों की भुगतान करने के लिए इस धरती पर अवतरित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि आप हमेशा अच्छे लोगों की संगति में चलने की कोशिश करें। यदि जीवन में कहीं मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना। यदि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी बनने का प्रयास मत करना। इस संसार में लगभग सब लोग सेल्फिश होते चले जा रहे हैं। जब सेल्फिश होंगे तो अपने स्वभाव को भूल जाएंगे। बस देव कुटुंबकम, इस सारी धरती एक कुटुंब है और इसमें रहने वाले सब जीव हमारे समान हैं। वो अलग नहीं, मैं अलग नहीं, सबकी एक जैसी सत्ता है। जीव का स्वभाव और स्वभाव का हम ध्यान रखते हैं तो कोई फसाद नहीं होता है। हम आपको इस मार्ग से बचाने के लिए इसलिए कोशिश करते हैं कि आप छोटी छोटी बातों से अपने को अलग रखें। अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं, अगर लोग केवल ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो भी आपको बुरा मत मानना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए। क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। स्वार्थी लोग महापुरुषों का स्मरण तभी करते हैं ना जब ज़रूरत होती है। हर रोज़ थोड़े ही सत्संग में आप लोग जाते हैं। कभी सैटरडे संडे आपने सोचा आज संतों के पास दर्शन करने को चलते हैं। हर रोज़ तो वही आते हैं जिनकी ज़िंदगी में महावीर का पूरी तरह से अवतरण हो चुका है। आप तो सैटरडे और संडे की भूमिका निभाने वाले लोगों में हुआ करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है।
संसारी प्राणी पर जब दुख के बादल मरड़ाते हैं तब वो संतों के पास जाता है। लेकिन संत इतने मृदु कोमल मक्खन की तरह होते हैं, नवनीत की तरह होते हैं, चाहे उनके लिए काट दो, वो चाहे संभाल के रखो, वो जरा भी प्रतिवाद नहीं करते और इसलिए वो महान होते हैं। एक अच्छा दोस्त एक फूल के समान होता है। यदि फूल को तोड़ दो तो मुरझा जाएगा और दोस्त को छोड़ दो तो कोई और ले जाएगा। सचमुच आज हमारे लिए ऐसा ही गुजर रहा है। एक निर्ग्रंथ बीतराग संत जो अपने स्वभाव में रहने वाला है, उसको आप छोड़ देंगे तो आपकी ज़िंदगी शून्य हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। हमें बीतराग का शरण जब जितने समय को मिल पड़ता है हमें उसका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। पूरे व्यक्तित्व को महकाने वाला हमारा विचार, हमारा व्यवहार। सम्यक दृष्टि व्यक्ति जब अपने सहधर्मियों के साथ बर्ताव करता है तो बहुत ही मधुर बर्ताव करता है। इतना मधुर बर्ताव करता है कि सामने वाले व्यक्ति को जरा भी उससे कष्ट नहीं हुआ करता है। जिसने अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य और वस्तुओं के संग्रह से डाइवर्स ले लिया है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो है उसमें खुश रहने की बात हमेशा रखना चाहिए। मैं आपके लिए द्वारा से पुनः कहना चाहता हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी शेष रह गई है। इस छोटी सी ज़िंदगी का स्वभाव की ओर प्रयाण कीजिए। जो स्वभाव की ओर आएगा उसके भीतर क्षमा का सागर लहलहाने लग जाएगा। मृदुता हर क्षण जीवन में विस्तरित होती चली जाएगी। कोमलता इतनी आ जाएगी कि हर आदमी आपको देख करके प्रसन्न होने लग जाएगा। और सुचिता भीतर से भी और बाहर से भी। मन की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता और देहगत स्वच्छता, मन वचन काय से जब आदमी स्वच्छ हो जाता है तब होता है जब वो मंत्र जाप करता है। कहते हैं मुनि स्नान नहीं करते, लेकिन वो मंत्र स्नान करते हैं। मंत्रों का स्मरण करते 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 उनकी मन वचन काय तीनों की शुद्धि हो जाती है वास्तव में। इसलिए मंत्र को मन से करना चाहिए, केवल शब्दों से नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा है, वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो औरों से विमुख होकर के अपने स्वभाव की ओर आने का प्रयास कर लेना है। स्वभाव क्या है? क्षमा, मृदुता, सरलता, सुचिता, संयम, सत्य, सच्चम भैवम। सत्य को भगवान कहा गया है। भगवान को पाने का पुरुषार्थ हम आप ही करते हैं। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें। आप झूठ का चोला पहन करके सत्य की बात न करें। हमेशा सत्य सत्य होता है। सत्य ऐसा नहीं होता हिंदू का अलग हो, ब्राह्मण का अलग हो, जैन का अलग हो, बौद्ध का अलग हो, सिख का अलग हो। सत्य हमेशा सत्य होता है। जैसे गाय काली हो, पीली हो, सफ़ेद हो, कैसी भी हो, उसका दूध श्वेत ही होता है। वैसे ही सत्य एक ही होता है। कबीरा कुआं एक है, पनहारियां अनेक। कबीरा कुआं एक है, पनहारियां अनेक।
भेदभाव वर्तन करें नीर एक का एक। कुएं पर अनेक पनहारियां जल भरने को जाती हैं, कोई घड़ा लेके जाती हैं, कोई कलश लेके जाती हैं, कोई गगरी लेके जाती हैं, कोई सुराही लेके आती हैं, कोई बाल्टी लेकर के आते हैं, लेकिन नीर एक ही हुआ करता है। ये भेद पड़ जाता है, ये बॉटल का पानी है, ये गिलास का पानी है, ये बिस्लरी का पानी है, ये घड़े का पानी है, ये टंकी का पानी है, लेकिन पानी एक है। हमारी ज़िंदगी में यदि अच्छा स्वभाव पड़ गया, सत्य को जीने की कोशिश कर ली हमने, तो हमारी ज़िंदगी से श्रेष्ठ किसी की ज़िंदगी नहीं हुई है, न हो सकेगी। इसलिए आप सभी के लिए इस बात का विशेष ख्याल करना है, आपका शुभ का उदय हो या अशुभ का उदय हो, अपनी सच्चाई से कभी डिगना नहीं। अच्छे लोग हमेशा अपने स्वभाव में रहते हैं। आप देखिए, संत नदी किनारे बैठा है और एक बिच्छू ने आकर उसे डंक मार दिया। संत का हाथ उसे उठाते समय डगमगाया। बिच्छू ने काटा था, वो बिच्छू पानी में गिर गया। संत ने पुनः उस बिच्छू को उठाया पानी से, उसने पुनः डंक मारा, पुनः पानी में गिर गया। तीसरी बार पुनः संत ने बिच्छू को पानी से बाहर उठाया। बिच्छू को बचाने की हर पल कोशिश करता है, अपने स्वभाव से विमुख नहीं होता है। जो आदमी अपने स्वभाव में होता है, उसके लिए कोई बाहर का प्रभाव ज़्यादा असरकारी नहीं होता है। सचमुच हमारे मन में भी ऐसे ही स्वभाव होना चाहिए जिनसे हमारा ही भला हो और दूसरों का ही भला हो। हमारे अध्यात्म बगिया के राजहंस आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करना चाहता है, वो किसी भी प्रभाव में ना आए, उस स्वभाव में रहे। किसी प्रभाव में ना आए, स्वभाव में रहे। स्वभाव में रहने वाला आदमी ही अपनी ज़िंदगी को आज तक श्रेष्ठ बना पाया है। हम उन महान आचार्यों को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं और चाहते हैं जैसे वो जगत के प्रभाव में नहीं आए, अपने स्वभाव में रहते रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, हमें भी वैसे ही अपनी क्षमा के लिए, मृदुता के लिए, सरलता के लिए, सुचिता, संयम, सत्य, तप और त्याग करते हुए आकिंचन बन जाना चाहिए। जब हम कुछ लेकर के नहीं आए तो हमारा क्या है धरती पर। पूरी तरह आकिंचन और अच्छी तरह से अपने आप में ब्रह्म में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। यही हमारे अपने स्वभाव हैं। मैं आप सबके लिए चाहता हूँ कि आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पथ पर चलने की कोशिश करें। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी यही खूबी है कि उन्हें याद नहीं करना पड़ता, भी याद रह जाते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए याद रहते हैं, बाकी की हमें कोई खबर नहीं रखना चाहिए, खबर केवल अपनी रखना चाहिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।